अरे राम जी लाल की चूरी, क्या हाल है तेरे? अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बस हम तो ठीक ठाक हैं। ये बता तू कभी अपनी ससुराल फसुराल भी जावे कहीं? अरे मुझे 2 ही दिन तो हुए आए हुए। अच्छा 2 दिन पहले ही आई हूँ मैं। हाँ तो मैं अभी असल में 10-15 दिन पहले देखा ना तुझे। देखा होगा, मैं चली गई थी। अच्छा, ऐसा काम तो कोई है नहीं है। अब चक्कर क्या है कि 3 बच्चे तो मेरे, वो 2 बच्चे तो मेरे वहीं पढ़ते हैं। कहाँ पे? 2 बच्चे मेरे गांव में पढ़ रहे हैं, मेरे ससुराल में। अच्छा। और 2 बच्चे मैंने वहाँ डाल रखे हैं हॉस्टल में। और 3 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं मायके में। अच्छा तो ये कितने बच्चे हैं तेरे? कुल मिला के कितने हो गए? 3। अरे 3 3 9 हो गए, सीधे 10 हो गए। 10? हाँ। अरे 3 तूने वहाँ बताए, 3 वहाँ बताए, 3 यहाँ बताए। 3 और 3 6। देखो पिंकी, राजू, मुन्ना, अर्जुन, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। 4 हो गए। हाँ। और वो क्या कहते हैं, गोलू, मोलू, ओहो कितने हो गए? 4 और 6 हो गए ना। हाँ। गिनते रहना। हाँ। अच्छा, और वो क्या नाम ने, बच्चों इतने हैं तो बच्चों के नाम और भूल जाती हूँ। हाँ, खैर चक्कर क्या, आप जल्दबाजी में पैदा हो गए। तो कुल कितने हैं सारे ये बता। कुल मिला के 10 बच्चे मेरे पे। 10? हाँ 10। अरे मैया का भैया, तुम लोगों पे क्या कोई काम ना रहे हो भैया? कुल मिला के 10 हैं। अरे भैया, मैं तो 2, मेरी सास कह रही थी बेटा 2 बच्चे और सही है कि 10 से 2 है 12 बहुत है। देखो टीम बनानी फिर तो क्रिकेट टीम है। क्रिकेट टीम बनानी। अरे नहीं क्रिकेट टीम नहीं, 12 की क्रिकेट टीम ही होती है भैया। क्यों क्रिकेट टीम क्यों बना रहे? हम क्या क्रिकेट में थोड़ी ना लड़वा रहे हैं? अरे लड़ा या मत लड़ा, मगर क्रिकेट टीम ही कहलाती है 12 की। अब सुन, अब एक बात बता, अगर तुम लोगों को देख के और हम लोगों को देख के अगर कोई दीगर कौम जो दूसरे लोग हैं उनके यहाँ फिर वो करें तो फिर उन पे उंगली उठाओ तुम लोग। क्या और उंगली हम लोग उठाएं? हैं, अरे सुन लो मेरी बात। 5 शादी करें, वो 4 और 20 बच्चे। मेरी ये बताइयो उनका मतलब फिर हम उनसे क्या कहें? ऐसा है, मुझे चारों तरफ घूमना पड़ता है गोल गोल चकई की तरह। क्यों भैया चारों तरफ कहाँ जावे भैया? मुझे हॉस्टल भी जाना पड़ता है। हॉस्टल में क्या है? अब पहले सुन लो। देखो हॉस्टल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, हॉस्टल 3 बच्चे मेरे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। अच्छा 3 बच्चे मेरी सिस्टर के यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा। और वो क्या कहते हैं, वो 2 बच्चे मेरे ससुराल में ही हैं। और 2 बच्चे मेरे यहाँ हैं। अरे भैया सब मिला के तो मुझे सब कुछ देखना, मेंटेन करके चलना पड़ता है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। भाई मैं माँ हूँ, मैंने उन्हें जन्म दिया है। ओहो वो तो सही है, का जन्म ही देती रही भैया। कितने बालक है तेरे? प्रधान जी एक बात बताओ, बच्चों को जन्म न दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा? भैया खूब दे, मगर इतने कितने हो गए? अरे कम से कम जनसंख्या पे ध्यान कर लिया होता है कि इस हिंदुस्तान को चाइना बना के छोड़ोगे? जनसंख्या पे? हाँ? मतलब तुम हमारी जनसंख्या गिनवाए जा रहे हो? हैं? जो आन बरादरी 10 15 20 बच्चे कर लेती है, हैं? उस पर कुछ नहीं है। मतलब जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, तो हमारे करने से बढ़ रही है और उनके करने से घट रही है। अरे तो अगर जब हम भी यही हरकत करेंगे तो उनसे किंगे कैसे? तुम कहाँ से कर लोगे ये हरकत? हम यूँ कह रहे हैं उनसे कैसे किंगे दीगर कौन से? अच्छा अगर तुम लोग भी यही हरकत करोगे अपने लोगों के। मेरी बात सुनो। मुझे तो ऐसा लगता है प्रधान जी, उनके बच्चे तुम्हें दिखाई नहीं देते, मैंने कह दिया वो तुम्हें जरूर दिखाई देगी। तो हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे जब तो किंगे सामने वाले से। अपने आप पे क्या करना? हम ही अनकंट्रोल हो जाएंगे तो उनसे क्या? अब ये बच्चे पैदा हो ही जावे। ये तो वो बात हो गई, भगवान के दिए हुए, भगवान ना कह रहे फिर। हाँ, तो 10 बच्चे रखो। भगवान? हाँ। ये तो ऊपर वाले की कृपा है जो हमें 10 बच्चे दिए। बात तो वो भी यही कह में, दूसरी कौम जो है क्या वो भी ऊपर वाले की कृपा है, हमारे 12 हो 20 हो। देखो ऊपर वाले की कृपा समझ लो या फिर वो हमारी कृपा समझ लो। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ना कहानी है वो सब ठीक है। हाँ और बता। और सब बढ़िया। तो मेरे बच्चे यहाँ पे भी तो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नानी के यहाँ देखा वाली करनी पड़ती है, इसीलिए मुझे चारों तरफ घूमना पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ। और तुम्हारी प्रधानी सही चल रही है? मेरी प्रधानी तो सही चल रही है। तो कोई बच्चा है ना शायद? क्यों ना है, मेरा एक लड़का है बेहतरीन तरीके से। अरे बढ़िया है, एक बच्चा है और आर्मी में है। एक बात बताओ, तुम्हारा लौंडा आर्मी में कब से हो गया? क्यों? अरे पढ़ लिख के क्या करेगा? शादी हो गई? शादी ना हुई अभी, शादी ना करिए। शादी ना करिए, उसके लिए लड़की देख रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं आसपास नौकरी कर रहा होगा, आर्मी में नहीं है अभी। ना वही है। मैं तुझे सही बता रहा हूँ, झूठा बोलता हूँ, मैंने आज तक झूठ बोला। तो शादी हुई नहीं है लौंडे? अरे शादी अरे करूँगा भाई, लड़की देख रहा हूँ, कोई सुशील लड़की हो,
परिवार अच्छा हो। मैं एक चीज बताऊं, आर्मी वाले के लिए साल लड़की देखने की जरूरत नहीं होती, भाग के रिश्ते मिलते हैं, भाग के। ये समझ लो लाइन लगी रहती है दरवाजे पे। अरे लाइन तो लगी हुई है, लाइन तो लगी हुई है, मगर मेरे हिसाब के होने चाहिए ना। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मुझे देख, लड़की चाहिए कम से कम 6.5 फुट की हो, और 6 फुट से कम तो चाहिए ही नहीं। अच्छा हाँ। दरवाजा क्या फुट का है? दरवाजा हमारा 8 फुट का है। 8? हाँ, हमने बनवा रखा है स्पेशल तरीके से, बढ़िया है। अबे 8 फुट का कौन सा दरवाजा होता है? अरे होता है, क्यों नहीं होता, बड़े बड़े गेट होते हैं, 10-10 फुट के होते हैं, 12-12 फुट के होते हैं। अरे तुम उस गेट की बात करो, मेन गेट की। ये बताओ कि हाथी वादी घुसाओगे घर में? ना ना है? वो असल में मैं भूल से निकल गई, हमारा 6 फुट का दरवाजा है। 6 फुट का? हाँ, और लड़की चाहिए हमें 6.5 फुट। जब देखो बोलने में मिस्टर, अरे 5.5 का होगा, लड़की मांग रहे हो 6 की है, तो कहाँ से निकालोगे उसे? अरे तो जाएगी तो टकराएगा नहीं सर उसका। हाँ, ये बात तो सही कह रही है। वो पागल ही सिर्री हो एक नंबर अरे के। सिर्री नहीं है, अरे उमर है, थोड़ी इधर उधर बोलने की तमीज सीख ले, बड़े बड़ों से कैसे बात करी जाए। हाँ पता है हाँ। कैसे बात करी जाए। संस्कार नाम की चीज नहीं है तुम लोगों के पास। संस्कार? हाँ। संस्कार है तभी तो 10 बच्चे बना दिए। बार बार देख, ये बात मत कर मुझसे। हाँ, सब बातें कर इस पे बड़े साफ सुथरे से लग रहे हो। हाँ चल, अच्छा शादी वैसे तुम्हारी हो गई थी, लौंडा गोद बोद लिया कहीं से? ऐसा पागल हो रही है ना, अरे मुझे भगवान ने एक दिया, एक हमारा है। एक दिया एक हमारा? और क्या? अच्छा, और क्या? शादी हुई थी तुम्हारी? ना, बीवी का? मेरी बारात आई थी, गई थोड़ी थी। ऐसी बातें ना, करेगी। मैं कह रही हूँ। अबे शादी ना होगी तो मेरा लौंडा कहाँ से आ गया? बीवी नहीं है तुम्हारी? बीवी क्यों ना है, बीवी भी है। कहाँ है? अरे शहर में है, यहाँ पिरदानी कर रहा हूँ मैं, इसलिए रह रहा हूँ यहाँ। तो शहर में, मतलब शहर में बच्चे छोड़ रखे? हाँ, क्या बात है? यहाँ तुम क्यों पढ़े हो? यहाँ इसलिए पढ़े, यहाँ पिरदानी है हमारी। पिरदानी तो नहीं है तुम्हें शायद? अरे नहीं नहीं है, अब भी है। हाँ वो होगी 2-3 महीने की, और बच्चे साल में। अरे वो तो फिर हम ही बनते आए हैं, प्रधान तो हम ही चलो बनेंगे। ठीक है, मैं तो वैसे ही पूछ रही हाँ। थी। लड़की कैसी, अब बताओ भी, देख, बताओ हाँ भी। हाँ देख, लड़की देख 6.5 फुट की हो, और देख हमें कुछ चाहिए नहीं, मगर कोई चीज बाकी भी ना रहे। कहने का मतलब ये है कि घर भर परिवार जो है एकदम रुष्ट पुष्ट और एकदम अमीर घर हो, समझे, और जरा खूबसूरत लौंडिया हो, ठीक है, और एक एक मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, समझे। अगर कुछ दे भी दिया उनने छोटा मोटा तो वो अपनी लड़की को देगा, हमसे क्या मतलब है। तो फिर तो ऐसा कर लो। हाँ। सबसे बढ़िया बता रही क्या? हूँ, सबसे बढ़िया कह रही हूँ कि तुम किसी गरीब उससे ले आओ, गरीब की इज्जत भी करेगी। सही बता रही हूँ। सबसे बढ़िया एक उपाय बताऊँ, हाँ। गिलास की पैंट रामलीला है ना, वहाँ हाँ। लगती है, हाँ। रामलीला ग्राउंड में। तो सुनो, हाँ। जो वहाँ तय चिमटा बनाती है ना, उनके पास जो लड़की होती है, उनके पास बड़े टना लप एकदम टन लड़की मिलेंगी, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, तुम्हें दुआ देंगी। ऐसा है भैया, एक लौंडिया। सुन, ये मशवरा तू अपने घर में दियो, अपने भाइयों को और अम्मा को और अब्बा को, वो ले आएंगे। अबे ऐसा की इससे बढ़िया तो मेरे लेन लगी पड़ी है। अरे मैं कह रहा हूँ, किसी का कोल्ड स्टोर हो, पेट्रोल पंप हो, समझे समझे, और क्या नाम है, चांदी का कोई गोदाम हो, ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना है मुझे, फट्टुओं से कहाँ से लिया? अरे उससे बढ़िया तो मेरे लेन लगी पड़ी है। तुम्हारा भला हो जाएगा और कुछ नहीं है। वो हमें भी चाहिए तुम्हें कुछ दुआ नहीं, देंगे। हमें चाहिए सुंदर कुछ नहीं। लड़की मिलती है। अरे सुंदर उनके यहाँ के है ना, जिनके स्टोर है, पेट्रोल पंप है, उनकी तो इतनी सुंदर है कि वो जिंदगी में भी ना हो सके, 7 जन्म ले ले तो ना हो सके। अच्छा, इतनी खूबसूरत हो रही है। 7 जन्म? हाँ, वाह भाई वाह। तुम निकलो। देख भाई, हमारी बात सुन ले, अगर कोई लड़की हो ऐसी तो बताइयो। चलो ठीक है। हाँ। चलो देख पक्का समझ बताओ। ले, पेट्रोल पंप हो, कोल्ड स्टोर हो, समझे, रेलवे स्टेशन हो, अरे कुछ भी मतलब बड़ा होना चाहिए। हाँ? अच्छा अच्छा, हमें चाहिए कुछ नहीं। यानी कि कुल मिला के ये तुमसे भी ज्यादा अमीर होनी चाहिए, तुम उसके सामने फटी ना, चल ना, ना, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो सूखी लड़की दे दे वो, और लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। कैसी भैया, ठीक तुम है, जा, तुम हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जा तो मैं रहा हूँ, जा रहा हूँ। याद रखियो, हाँ भूलियो मत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लौंडा के, अरे तुम्हारी बात है वो भूलने लायक है। अरे प्रधान जी राम राम। अरे राम 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 राम, और सुक्का कहाँ से आना है रहो तुम्हारा? और बढ़िया है। हाँ, हम तो मौज में ही हैं। मगर अब तुम ये बताओ, तुम किधर उधर से इधर से उधर से कहाँ से गिरते पड़ते आ रहे हो? अरे तो हम आते रहते, ये कैसी बातें करना प्रधान जी आप? मेरा मतलब ये है, कभी जिंदगी में कोई काम भी करोगे? काम क्यों नहीं करेंगे, काम कर ही रहे हैं। और आप बताओ आप क्या करवा
अरे हम ये करवाना चाहते हैं कि कोई लड़की बताओ जरा ढंग की जो 6.5 फुट लंबी हो। मैं तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या बात है? तुम बुढ़ापे में शादी करोगे? मैं सफेद बाल हो गए, कुछ जूते मारेगा। ओ अरे बात पूरी सुन लेकर। जूते? अरे बात सुन ले पूरी। जूते जूता तो मैं ये बजाना पड़ेगा तुझ में। अबे मैं अपने बेटे की शादी की बात कर रहा हूँ अपनी ना। अच्छा 9 कोना तो अब नौ कोना 10 कहलवा ले, 9 मत कहलवाए। बता क्या कह रहे बता। मैं ये कह रहा हूँ हमारे लल्ला की शादी करवा, और मगर लड़की जो हो ना वो 6.5 फुट होनी चाहिए। मैं क्या रस्सा से पकड़ के खिंचवाऊं लड़की को? अरे खिंचवाया काय को, पागल हो गया क्या? अरे 6.5 फुट की लड़की देख के बता कहीं कोई होए तो। अच्छा और उनके खेत खलियान हो, और क्या नाम है, ट्रैक्टर फैक्टर, ट्यूबवेल वूबल, और शहर में बड़े बड़े काम हो उनके, जैसे कि कोल्ड स्टोर है, पेट्रोल पंप है, ऐसे है। प्रधान जी एक बात चाहिए, कुछ नहीं सुनो। अरे सुन तो यार, देगा भी कौन? पहले मेरी बात सुन लो। देगा भी कौन तुम्हें? अरे तो हम मांगी कब? मेरी बात सुनो। तुम्हारा ना रहने का ठिया, रहने का पता नहीं, तुम्हारे लौंडे का पता नहीं, अड़प्पा सड़प्पा पता नहीं क्या है वो, है उसे शर्म है या नहीं बैठने उठने की, बोलने चालने की? दूसरी बात उसका पता नहीं काम धंधा करता क्या है, कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता, तुम्हारा खुद नहीं पता। कैसे शादी होगी तुम्हारी? तू पागल हो गया है? पागल नहीं हो, सही कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे ऐसा लग रहा है तू पागल हो गया। अबे लौंडा मेरा आर्मी में, और सुन शहर में मेरा मकान है, बहुत बड़ी बिल्डिंग। आर्मी में? हाँ। कहाँ है तू? अच्छा है? अच्छा मुझे अच्छा है तो और समझ ले बात को नहीं ना ढंग से। मुझे ना पता। तुझे ना पता? अब बता रहे, अब तो आप पता चल गए। आर्मी में लौंडा तुम्हारा? हाँ आर्मी में अधिकारी है। दूसरी चीज हमारे शहर में बिल्डिंग है। अच्छा। शहर में हम बहुत, गांव में तो रखते ही रखते हैं सम्मान, मगर शहर में हमारा बहुत बड़ा सम्मान है। अच्छा वाह क्या बात है। सम्मान तो ऐसे कह रहे हो ऐसे का गांव में तुम्हारे पैर पूछते हैं लोग आके। ऐसे देखो प्रधान जी, क्यों पैर छूते नहीं है? मैं यहाँ का प्रधान हूँ तो पैर ना छूंगे? शादी करना लौंडे की, ये मैं बताऊं, ये मामूली खेल नहीं है। तमाम ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे मकान, दुकान, कितनी खेती है, क्या है क्या नहीं है। और तो और लड़की वाले जब तुम्हारे लड़के को देखेंगे तो देखो, देख के इंसान तब शादी करता है, और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछेंगे इनका लड़का है कैसा। अब कल कलावा को किसी ने भाजी मार दी तुम्हारे लड़के की, तो तुम्हारा लड़का रहेगा रड़ुआ। अब सुन मेरी बात सुन ले, बात तू अपनी कहता है, दूसरे की भी सुने कर। हाँ देख, हाँ जब तू रिश्ता लगाएगा तो हम लड़का भी दिखाएंगे, हम अपना शहर का घर बार भी दिखाएंगे। हाँ। हम गांव में कितना अहमियत रखते हैं हम अपने गांव की भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। मगर 6.5 फुट की लड़की तो ला। तुम्हारा जो दरवाजा जो है मुझे ऐसा लगता है 5 फुट से ज्यादा नहीं है। 6.5 फुट की लड़की घुसाओगे कैसे उसे? घुसाएंगे हम, चौखट ऊंची करा देंगे, तू चिंता मत कर। पागल हो गए प्रधान जी हैं? मैं तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे गुसल खाने तो छोटे छोटे बनने, क्योंकि तुम्हारी लंबाई के बराबर, तुम्हारी खुद 4 फुट की लंबाई है बस। अरे तो हमने अभी, तूने सुना नहीं, तू बहरा हो चुका है क्या? हम चौखटे पे डलवा देंगे, बड़ी लगवा देंगे। मुझे अब एक बात बता प्रधान, अब तुमने ये बता दी कि चौखटे लंबी करवा दोगे, ये करवा दोगे। मुझे ये बताओ कि ऐसा ही तुम चाह क्यों रहे हो ऐसी लड़की? अगर क्या माजरा, क्या मामला है? अब सुन ले, सुना। देख हमारी बहू ऐसी होनी चाहिए कि पूरे गांव में किसी की ना हो, पूरे शहर में किसी की ना हो। किसी की ना हो, वो सिर्फ हमारे बेटे की बहू। किसी की ना हो? हाँ किसी की ना हो। 5-5 6-6 फुट तो सभी की मिल जाती है, मगर 6.5 फुट की सिर्फ प्रधान की होनी चाहिए। प्रधान जी एक बात कहूँ, बुरा ना माने। देखो सुनो, ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं कि देखो बहू है 5.5 फुट की, सुना? तो बहू है 5.5 फुट की, 1 फुट के मैं जूता बनवा दे रहा हूँ उसके लिए, 6.5 फुट की हो जाएगी। कैसा रहा? तू तो बड़ा अकलमंद है भाई। बताओ क्या ठिकाने है तेरी अकलमंदी के? मतलब तेरे बराबर भेजा कोई नहीं रखता। 2 फुट के ना बनवा दे जूते, ऐसा कर 2 फुट की 7 फुट की हो जाएगी पूरी। 6.5 की क्यों रह जाएगी? तुम्हें 6.5 की चाहिए तो तुम्हारे लिए करता रहा हूँ मैं इतना। नहीं ये मेरे लिए कर रहा है। अरे मैं लौंडिया की बात कर रहा हूँ। 6.5 फुट ही ढूंढ के दे, अगर कहीं तेरी निगाह में है जूता पहनवाएगा। तो जूता नहीं चलेगा ना, लड़की ही चलेगी। लड़की ही चलेगी। अरे तुमने हद कर दी प्रधान। तुम पता नहीं कान किसने भर दिया तुम्हारा कान, ये बता दो। अबे ये कान तो पहले से खुले हुए हैं, भरेगा कौन है? अरे क्या मतलब भरवा के क्या हमें बेरा बनवाएगा? पागल हो चुका है तू। सही पहचान गई। मैं यो कह रहा हूँ, अब ये बताओ कि तुम्हें मतलब लड़की 6.5 फुट की ही चाहिए? बिल्कुल कैसे भी हो। देख हाँ, चाहे कैसी भी ना हो,
उसका घर मकान हो, द्वार बढ़िया हो, सारी चीज बढ़िया होनी चाहिए, मगर हमें दहेज नहीं चाहिए। दहेज तो नहीं लोगे? दहेज तो चाहिए ही नहीं। बाद में पता नहीं है तुम्हारा खाने का ले करने लग जाओ ना, मतलब ही नहीं बनता। नहीं मैंने कर दी मैंने। लिपिट तो नहीं करोगे बाद में ना। हाँ बस। तो अब प्रधान जी सुनो, एक ऐसा है कि अब आप तुमने कही है मुझसे, मैं अब देखो तुम्हारे लौंडे के लिए वो लड़की ढूंढूंगा 6.5 फीट की होगी, बढ़िया सी ढूंढ। क्योंकि देखो आसपास के गांव में तो मुझे लगता नहीं कोई 6.5 फीट की लड़की होगी। देख गांव में नहीं लगता, बाहर देख। हाँ बाहर देखूंगा, बढ़िया हट्टी गट्टी देखूंगा मस्त, ठीक है, तंदुरुस्ती बनी होगी उसकी, मैं ऐसी देखूंगा। ठीक है तो प्रधान जी, ठीक है तो मैं देख के तुम्हें बताता हूँ। बताओ। ठीक है बताओ। फिर तुम मेरे साथ चलोगे ना? क्यों ना चलेंगे। हाँ, और वो डाल ले चलना फीता। फीता? हाँ। ना फीते वीते की कोई बात नहीं है। 1-8 फुट कम बैठ के फिर खामों का मुझसे लड़ोगे तुम? हाँ। मेरी जान फोड़ोगे? चल ठीक है, मैं नब्बाऊंगा लड़की को, लंबाई चौड़ाई सब नब्बाऊंगा। बिल्कुल 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 सब नब्बाऊंगा। ठीक है, नब्बा दियो। ठीक है। और लेकिन दहेज के लिए नहीं करोगे लिपे लिपे? अरे भाई नहीं चाहिए हमें, एक चमची भी नहीं चाहिए उनकी। बस ठीक है, मगर सुन ले, खेत खलियान ट्रैक्टर कोल्ड स्टोर होने चाहिए उनके, फटुआ नहीं चाहिए। अरे हाँ, एक बात बताओ, तो मैं कहा तुम अपने लौंडे की शादी करने जा रहे हो वहाँ पे, या अपने लौंडे को वहाँ पे ब्याहने जा रहे हो, या उस लड़की को अपने घर में लेके आ रहे हो? हैं प्रधान जी, तुम बड़े बहुत चालाक हो। क्या है? एक बात बताओ, तुमने ये तो देख लिया कि लौंडिया वाले पे जमीन जायदाद होनी चाहिए, कोल्ड स्टोर होनी चाहिए और ये ट्रैक्टर वगैरह होने चाहिए, तो इसका मतलब तुम ये चाह रहे हो कि फिर तो तुम्हें दहेज दे ही देगा, फिर तो पैसे वाला मांग रहे हो तुम, समझ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू गलत सोच रहा है। और सुन, हाँ उसके लड़का भी नहीं होना चाहिए कोई। क्या मतलब? हाँ लड़का भी ना हो, खाली लड़की। पागल हो क्या बात है? अब ये ढूंढूं कि लड़का ना हो जिसके उसके 6.5 फीट की लड़की हो, से देख के आऊं। ये तुम्हारी बुद्धि सड़ गई, क्या बात है? और चाहिए कुछ नहीं हमें, दहेज तो हम देखना तक पसंद नहीं करते। सुनो, ऐसा लेना तो बहुत बड़ी बात है, पाप हो जाएगा ले लिया तो। हाँ महापाप हो जाएगा। अब यूं करके छू भी लिया हमने दहेज। अच्छा, अरे बड़े सीधे साधे लग रहे हो। अब ये तो मालूम तभी पड़ेगा भैया कि दहेज लिया या नहीं लिया। ना हम तो लेकिन खानदानी है, खानदानी आदमी है, इसलिए सीधे। अब आपने मुझसे ये बात कह दी तो मैं ऐसा है कि मैं तुम्हारे लड़के के लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा, लेकिन जब मैं ढूंढ लूं तो वहां जाके तुम ये लिपर मत करना कि मुझे ये दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। समझ में आई? अरे मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा मुंह से। समझ में आई? अरे बिल्कुल नहीं निकालूंगा, खाली लड़की देखूंगा। ठीक है, और कुछ नहीं देखूंगा। इंच टेप लेके चलना जो कि नाप सको उसको। बिल्कुल ना, बाद में गले शिकवे नहीं चाहिए मुझे। ना 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 ना। ठीक है, दहेज तो ये कहता ना लौंडिया वाले तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, मगर लौंडा नहीं होना चाहिए, शर्त भी है ये। अरे तुम्हारे अब लौंडा, बिना लौंडा का समझी ढूंढूं तुम्हारे लिए। अरे मैंने कहा चौधरी राम राम। अरे राम राम जी। और कहाँ जा रही बहन जी? मैं जा रही थी जरा अपने ससुराल। ससुराल? अरे 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 बढ़िया। 3 बच्चे हैं बेचारे, याद कर रहे हैं मुझे। हाँ हाँ याद कर रहे होंगे, मुझे पता है। और पति तुम्हारे तो वहाँ पे वो तो बाहर है। वो जॉब करते हैं। सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। अरे शादी वादी कर ले अपनी। अब एक शादी तो हो जाएगी, पहले ये धरेजा तो करवा दूं। किसका? ये समझ लो बड़ा दिमाग टेंशन में मेरा। किसका धरेजा हो रहा है? सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा है, प्रधान जी है। हाँ। प्रधान जी का लड़का लग गया होगा उसमें आर्मी में, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं है। मेरे गले से नीचे तो उतर रही नहीं है। सुनो, हाँ तो वही मेरे गले से नहीं उतर रही। अब हुआ ये कि मैंने उस प्रधान जी मिले आज, तो वो जो कह रहे कि सुक्का भाई हमको एक लड़की बता हमारे लड़के के लिए। अच्छा। और लड़की होनी चाहिए 6 फीट की। अच्छा। पूरी। हाँ पता है। मैंने उनसे ये कहा मैंने कि 5.5 फीट की लड़की दिखवा दे रहा हूँ, 1 फुट को जूता बनवा दूंगा, 6.5 फीट हो गए। और क्या? कहना ना हमें नहीं चाहिए, हमें 6.5 फीट की लड़की चाहिए। तो मैंने कह रहे यार ये क्या कह रहे हैं। अब सुनो उसमें नो कह रहे हैं मांग जांच है नहीं मेरी, मांग जांच है नहीं है। और यूँ कह रहे हैं कि लड़की वाले का कोई भी बेटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसमें जमीन जायदाद होनी चाहिए, ट्रैक्टर होना चाहिए, कोल्ड स्टोर होने चाहिए। दहेज हमें 1 रुपए का चाहिए नहीं। अब इनको ये बताओ, ये मूर्ख बुढ़लाए गए हैं ये बुड्ढे, ये बताओ इनको। सिर्री हो गया वो। सिर्रे पूरे। अब क्या है, दिमाग का कोई वो था तो है नहीं है, सिर्री टाइप जैसा है थोड़ा। अब वही तो। अब एक बात बताओ इनसे कि जब ये न्यों कह रहे हैं दहेज लेना नहीं है, तब फिर ये इतनी सब संपत्ति उस लड़की वाले के बाप पे क्यों देखना चाहते हैं? और दूसरी बात, जब इतनी सब संपत्ति होगी तो भैया उसका कोई वारिस तो होगा बर्तने वाला। क्या तुम ही बर्तने पहुंच जाओगे ना? अब बताओ क्या करूंगा? बताओ। बस ये चाह रहे हैं अकेली लड़की हो उसमें। हाँ? और उसके भैया कोई ना हो, दहेज ना मिलेगा, उसके बाप पे प्रॉपर्टी इतनी होगी वो खुद पे खुद बेटी के पास है। बताओ तो इतना दिमाग। ये जितनी चतुराई में दम भरता है प्रधान, मुझे सब पता है। लिबर कर रहे हैं। भी यही चीज कही थी उसने
ठीक है ना, कि मेरी लड़के की शादी करा। तुम्हें बता दी। एक बात बताओ, जिसका लड़का आर्मी में हो उसकी हाँ। शादियों के रिश्ते कमी सही बात है। और पता नहीं है चूतिया आदमी मतलब। ना मैं ऐसे वो मत करो, जुमले मत बोलो। तो सॉरी वो निकल गया था, मतलब प्रधान जी थोड़े ऐसे ही हैं। पर मेरे दिमाग के थोड़े वो है। बताओ, अब इतना भी नहीं होना। मैंने सुना था कि ये किसी बिजार ने मार दिए, उठा के पटक दिए थे पहले। हाँ, कुछ तभी से इनका दिमाग थोड़ा मोटा हो गया। ये जा रहे आगे लाल कुर्ता पहन के, बिजार पीछे से लाल कुर्ते में देखा तो आगे जाके इनको उठा के धम्म सी मार दिए, नीचे से सींग फंसाए और यूं गेड़ दिए। बहुत ही बुरा हुआ। अब ये जब से इनका दिमाग थोड़ा वैसा। अब मुझे तुम ये बात पे आओ, बात में मत भटको। अब मुझे बात पे ये बताओ कि अब क्या करें। अब तुम तो जा रही हो, तुमने ऐसा है, अब मैं बाद में जाऊंगी, पहले इसके यहाँ दरेजा ही करा दूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहनी ने समझो बात को। देखो पहले मैं शादियाँ करा, सगाइयाँ बजवा दूं पहले। अहंकार भी बसा हुआ है तो इनका अहंकार भी तोड़ना है ना। खैर शादी तो हम कराएंगे। ठीक है बहन जी, चल आजा। चलो बना दो मसौदा। अरे अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मैं तो घर पे ही आ रही थी वैसे तुम्हारे। अच्छा। हाँ। अरे अब मैं सोच रही हूँ ना, जाते जाते मैं तुम्हें बता ही जाऊँ। हाँ बता। तुम्हारे लड़के के लिए रिश्ता मिल गया है। अच्छा। हाँ। अरे ये तूने आज भाई बड़ी खुशखबरी की बात सुनाई है। जैसा तुम सोच रहे थे अच्छा बिल्कुल सेम वैसा ही। अच्छा। हाँ। तो अंदर आ, चल मिठाई खिलवा। नहीं मैं अंदर कहा, मैं बस नाश्ता करके यही जाए। ऐसे कैसे इतनी मतलब तू बढ़िया बात सुनाई है तूने। सुन लो। हाँ सुना। ऐसा है कि वो क्या कहते हैं, उस जो लड़की है उस पर कम से कम 7 फुट तो उसकी लंबाई है। ओहो 7 फुट। चलो है अगर 7 फुट लंबाई है, तुम्हें पता है उसका पूरे उसमें कोई रिश्ता ले नहीं रहा। 7 फुट लंबाई है लड़की की, मगर हमें तो 6.5 फुट चाहिए। तो कट जाएगी थोड़ी सी, मतलब कट जाएगी, मतलब जंगला थोड़े बड़े करवा देना। अच्छा मतलब वो वैसे कटिंग फिटिंग में आ जाएगी अगर कटिंग फिटिंग करा। अरे उसकी कटिंग फिटिंग मत कराना। अच्छा नहीं तो पता लगी कि कटिंग फिटिंग कराओगे। मैं ये कह रही हूँ उसका वो चौखट का थोड़ा वो बढ़वा देना। हमने तो देख भाई कुल 6 फुट की चौखटें बनवाई हैं। अब तुम देख लो। 6.5 फुट की चौखटें हैं, अब उसे है 7 फुट की। चल भाई देख लेंगे, अब बढ़वा देंगे तुम उसकी। ऐसा है, अब तुम अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि एक तो वो पता क्यों रिश्ता नहीं ले रहे, अब तुम्हें पता ही ना होगा। हाँ बता। एक तो वो इतनी अमीर है कि तुम जैसों को 50 को खरीद देगी। अच्छा। हाँ, ना उसके कोई भाई है। ओहो। और सुनो, बाप भी नहीं है उसका। ओहो। सब कोई नहीं है। ओहो नहीं है, मैं जुमले सुना रही हूँ। क्या बात है? ये ओहो क्या होता है? अरे ओहो की बात तू नहीं समझ रही, मैं खुश हो रहा हूँ, तू समझती नहीं है बात को। अच्छा ओहो ऐसे कैसे होते हैं? हाँ, अब सुन लो, प्रॉपर्टी तो पूछ लो। हाँ। 2 तो उस पे स्कूटी की एजेंसी है। ओहो। और मारुति की एजेंसी है 3। ओहो। और सुनो। हाँ? उस पे कम उसकी 5 तो बसें चल रही हैं। भाई वाह। हाँ? कमाल है भाई। अब वो नहीं निकला। ओहो। हाँ। क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई। और अब सुन लो एक नई बात और। हाँ हाँ। 4 तो तुम्हारी जैसी कोठी है ना, खंडर पड़ी है। ओहो ऐसी बात है। अब अरे तो तू अभी अब चल, अब तू कहाँ जा रही है? मैं तो अपने गांव जा रही हूँ। अरे गाँव मत जाए तू। सुन लो, और मुझे उसके घर ले जा। लड़की कहाँ की है? हाँ। गंगा पार की है। अरे गंगा पार की हो या जमुना पार की हो, हमें तो ये समझ ले बस मिलवा दे अब तू जल्दी से। हमका सबर नहीं हो रहा। उसका यही कहना है कि जो भी मुझसे शादी करेगा, हाँ। जितनी भी प्रॉपर्टी है हाँ। सब मेरे। और ना हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। सुनो हाँ। और थोड़ा उड़ते उड़ते मैंने एक बात भी सुनी जब मैं गई थी ना, मैंने ये सुना उसका एक डायमंड का काम भी है। क्या हमें बेहोश करके मानेगी? हैं? डायमंड का भी काम है उसका? डायमंड का काम है, जब इतनी करोड़पति। एक बात बताओ आप। है तो कुछ बचा ही ना है। वो तो साइड से चलाती है। हिंदुस्तान की मालिक है। अब मैं सुनो, समझ गया वो तो मैं बताऊं, इसलिए उसने ओपन नहीं किया। वो तो मुझे ही पता लग गई थी, इसलिए ओपन नहीं किया, कहीं लूट फूट ना पड़ जाए। वो साइड से काम है। जब मैंने उसके ऐसा मैंने थोड़ी देखी भी है लड़की, और सुन दूर से देखी है, पर देख इतना बड़ा हार पहना। अरे मैं तुझे 2 लाख रुपए तो इनाम के दूंगा, तू भी एक हार बनवाइयो अपने लिए। अच्छा। हाँ, मेरी अरे की शादी ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लड़के के लिए बेस्ट रहेगी, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ही बेस्ट है। अरे बहुत बढ़िया, जल्दी मुलाकात करा तुम। बिल्कुल हो जाएगी। हाँ तो करा। अब तुम, लेकिन उसमें एक वो है, तुम्हारा लड़का क्या साल का है? मेरा लड़का? हाँ। अरे मेरा लड़का ऐसे ही है 24-25 साल का। तो बिल्कुल ही ठीक है।
अच्छा, वो कोई ज्यादा उम्र थोड़ी है उसकी। हाँ, तुम्हारे लड़के से भी छोटी बैठेगी। कितनी है? 70 साल उम्र है बस। मतलब अबे 25 के डबल करो तो 50, वो 70 साल की। हाँ 70 की है, बस छोटी है ही बहुत उम्र में। वैसे नुकसान तो कुछ ना है, नुकसान ना है। नहीं, फिर भी मुलाकात करा दे। अच्छा, फिर भी शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ कर लेंगे, क्यों ना करेंगे। तो ठीक है। हाँ, एक काम करना, गंगा पार चले जाना। गंगा पार तुझे ही लेके चलेंगे, हमें क्या बात है? मैं ना जाने वाली हूँ। क्यों? ना ना ना, मैंने बता दिया बहुत है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही है? नहीं, मैं... अरे 2 लाख रुपए तुझे इनाम के मिलेंगे, और देख तेरे पूरे घर के कपड़े बनवाऊंगा मैं। मुझे कपड़ों की और 2 लाख की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें एड्रेस बता दिया, जाना चाहे चले जाना, ना जाना चाहे मजा। और सुनो, थोड़ी सी एक और कमी है उसमें, हल्की सी कमी है। क्या? उसमें के थोड़ा सा लंगड़ा के चलती है वो, थोड़ी सी बस नेक लंगड़ा के चलती है। अरे तू हमें क्या पागल वागल समझ रही है? 2 घंटा से तू दिमाग खा गई हैं, और मगज मारते 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 तूने हमारे पूरे 3.5 घंटे बर्बाद कर दिए। अब तक का हम बहुत काम करते। अरे ये बता दे, 70 साल की वो, थोड़ी सी लंगड़ी वो, अब ये तो क्या वो कोई बहू है? अबे लूला लंगड़ा कारखाना है वो पूरा। ना भैया, हमें ना चाहिए। और सुन, हम 6.5 फुट की लड़की लाएंगे, अब हमें ना करनी। जा भैया अपना कहाँ जा रही है, और हम तो तुझे बुलाएंगे भी नहीं शादी में। मैं तो ये सोच रही थी थोड़ी देर और खड़ा हो जाता ना, तो और कुछ धमाका फोड़ती। शादी करेंगे लौंडे की, लौंडा आरबी में बता दिया, न जाने कहाँ कौन से कोल्ड स्टोर में बोरी ढोता है। और भैया, अरे राम राम जी। राम राम। अरे आप कहीं दूर से पानी भरने आती हैं? क्या बात है, आपके गांव में नल नहीं है क्या? क्या मतलब? मैं इसी गांव से तो हूँ, मैं क्यों आऊंगी दूसरे गांव से पानी भरने? इसी गांव से हो? जी। इसी गांव से तो मैं आज देख रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, ये नाम बताओ जरा अपने, किस परिवार में से हो? अरे प्रधान जी के बेटे की बहू हूँ मैं। प्रधान जी के बेटे की बहू? हाँ, आप कौन हो? अरे प्रधान जी ने अपने बेटे की शादी कब कर ली? हम तो गांव में ही, अब हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो गांव में रह के आपको पता ही नहीं है? 2 महीने हो गए मेरी शादी को हुए। 2 महीने? जी। अरे ये शादी हुई कैसे? अरे मैं क्या बताऊं, वो किसी और की शादी में ही भामा डाल लाए थे मेरी। उनको चाहिए तो वो 6.5 फुट की लड़की, लेकिन मैं 6 फुट की रह गई। अब बताओ मैं 6.5 की कहाँ से हो जाऊं? है, ये भी बात सही बात है। 6.5 की कहाँ से हो जाओगी? 6.5 फुट की लड़की चाहिए उन्हें। क्या करेंगे, अचार डालेंगे 6.5 फुट की? नहीं, उनका तो कहना ही था। वो तो ये और कह रहे थे कि 6.5 ना, अगर शादी मिल जाएगी तो और मस्त मजे आ जाएंगे। तो चौखट वौखट निकलवाएंगे वो अपने घर की। पता नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी अचानक से, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही भाई। क्योंकि तुम्हारी शादी क्यों भाई, शादी हुई कहाँ थी तुम्हारी? अरे वही अपना गांव नहीं है? हाँ, गंगूराम गांव नहीं है हमारा, वहीं से। गंगूराम की हो तुम? हाँ। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे मतलब वो ये बारात ले गए थे प्रधान? अरे मुझे के पास इसी गांव से बारात गई थी शायद, तो वहीं पे हमें डाल रहे। गई थी जब तो कह रहे थे कि हाँ 6.5 फुट की है लड़की, ठीक है हमें पसंद है। और जब घर पे आए तो ये फीता लेके नापना शुरू कर दिया ससुर जी ने। अरे अब मैं रह गई 6 फुट की। सिर ने, मुझे पता है। इतनी कलेसे करते हैं कि मैं तो 6.5 फुट की लड़की चाह रहा था, ये कहाँ से आ गई है? बता। अरे प्रधान जी को शर्म आनी चाहिए। और तो और भाई, अब हम कुछ ये नहीं कह सकते क्योंकि तुम्हें न जाने न पहचाने। ऐसा था, दरअसल हम करा रहे थे उनकी बेटे की शादी पहले हम। अब उनकी मांग जांच थी। तुम्हारा कोई भैया भी है क्या? नहीं, मेरा तो कोई भैया। अकेली हो तुम? हाँ। तो इसी, और दहेज वगैरह तो किसी ने कुछ दिया ना होगा आपने? अभी तक तो कुछ नहीं मांगा है। मुझे पता है, वो मांगा नहीं है, वो सब कुछ जो है सब मुझे। अब से चलो कोई बात, तुम अरे दहेज नहीं मांगा, लेकिन रोज की सिरदर्दी आपको नहीं पता। मेरे ससुर जी रोज फीता लेके मुझे नापते हैं। अब इनसे ये पूछो मैं कभी घर घटूंगी या बढ़ूंगी? हाँ, तो ये चाह रहे हैं कि तुम 6 फीट की हो तो 6.5 फीट बढ़ जाओ। हाँ। क्या करेंगे, पुलिस में भर्ती कराएंगे? बताओ, अरे पागल हो गए ये। चलो कोई बात नहीं, खैर तुम्हारे आज दर्शन हो गए, मैंने कहा मिल लिए। सही है, बढ़िया। राम राम। राम राम भैया, राम राम। यार बात पड़ता। बहू जी पिताजी। देख भाई, सुन ले, तेरे घर के लोगों ने हमारे साथ कर दिया धोखा। धोखा? हाँ। वो कैसे पिताजी? हमने कही थी 6.5 फुट, और देख तू है 6 फुट। अब 6 इंच का फर्क है। अब ये बता दे, 6 इंच का तो बहुत बड़ा झूठ है। 1 आध इंची होती तो चला लेते, घट बढ़ रही होती तो चला लेते। देख भाई, हम नहीं रख पाएंगे तुझे।
पिताजी हाँ। मैं क्या कोई प्लास्टिक की चीजों के उसको घटा दो बढ़ा दो। हाँ आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने मुझे देखा नहीं था, नापा नहीं था। हाँ अरे जब शादी हो रही थी, शादी से पहले आपने मुझे फीता लेके पूरा नापा था, नहीं नापा था? अरे तो हाँ? भैया 6 इंची छोटी है तू। अरे तो हमने आपसे जबरदस्ती थोड़ी ना की थी कि आप हमें जबरदस्ती शादी करके लेकर आओ। नहीं जबरदस्ती तो नहीं करी थी, मगर हमसे ये भूल हो गई। अब भूल का खमियाजा ये भुगत तो रहे हम कि भाई हमें तो दूसरी करनी है। सुन ले भाई, देख बंसीलाल की बहू देखी है तूने, लौंडे की? हाँ बंसीलाल के लौंडे की बहू। हाँ देखिए। ठीक है, वो तुझसे भी लंबी है। तो ठीक है, और हमें जो बहू चाहिए उससे भी लंबी चाहिए अपने घर के लिए। क्या करोगे? खंबे गड़वाओगे घर में? खंबे नहीं, देख खंबे की बात नहीं है, बात है हमारी इज्जत की। अगर बंसीलाल की बहू है समझे हाइट वाली, तो हमारी बहू उससे लंबी हाइट की होगी। से बस हमारी जिद है ये। पिताजी मेरी जो लंबाई है ना, इस हाँ। लंबाई की बहू कायदे की लगती हैं, अच्छी लगती हैं। ना, ना, ज्यादा ना। लंबी होती है वो तारे नजर आते हैं, बहू नहीं दिखती। देख हमें तो तू बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सुन ले मेरी बात, हम सुन ले, हम हमारी बात सुन ले तू। अच्छा। और हम जो है अपने लौंडे की पूरी 6.5 फुट की बहू लाएंगे, और शादी हम करके भी मानेंगे। लाएंगे मतलब दूसरी शादी करोगे? हाँ दूसरी करेंगे। ऐसे कैसे कर लोगे दूसरी शादी? अरे ऐसे ही करेंगे, और कैसे करेंगे? जैसे तेरे साथ करी ऐसे ही उसके साथ करेंगे। सुनो पिताजी, हाँ? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ब्याह के आई हूँ, भाजी बिररानी नहीं आ गई जो आप देख, मुझे देख, निकाल के बड़ी करोगे और दूसरी ले आओगे। देख हमारी बात सुन ले, हमने कोई तेरे घर से जहेज नहीं लिया, कोई चम्मच नहीं बता सकता, कोई गाड़ी नहीं बता सकता, कोई गिलास नहीं बता सकता। तेरे पिताजी ने भुतेरी गई, हमने कहा ना जहेज हटा दो। जहेज की तो शक्ल से ही नफरत है मेरी। सुन ले, मगर बहू हमारे मुताबिक होनी चाहिए। मगर करें क्या, हम 6 इंची भूल गए। आप बोल रहे हैं पिताजी? हाँ अब भूल गए तो उसका खमियाजा ये है कि तू इतने दिन रह ली है, और जब इतने दिन रह ली हमने बर्दाश्त कर लिया। अब तू बर्दाश्त ये कर कि तू हमारा घर छोड़ के चली जाए, और हम अपने लल्ला की शादी अब दूसरी ही करके मानेंगे। और पूरी 6.5 ऐसे कैसे चली आऊंगी? ये मेरा भी घर है पिताजी। ना तेरे घर ना ये। हाँ आप साथ सरकार को नहीं जानते हैं, अगर मैंने कहीं केस वेस लगा दिया ना तो इधर उधर छुट्टे डोलोगे। और देख बड़े तू जो हमें धमकी दे रही है ना कि थाने दरबार की, आज सुन ले हमारी लखनऊ से लेकर और देख दिल्ली तक हमारी पहुंच है, मंत्रालय तक हमारी पकड़ है पूरी। हमें अच्छी तरह से जानते हैं, ये समझ ले कि प्रधान की बात कितनी है। कितनी भी पकड़ सही पिताजी। हाँ। और बात लंबाई की है, अगर मैंने केस लगाया ना तो लंबाई का नहीं लाऊंगी, मैं दहेज वाला केस लगा दूंगी। फिर देख लेना आप देखना। दहेज वाला? दहेज हमने लिया नहीं है तो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा चलाएगी? हाँ तो मैं तो झूठ बोल के फंसाऊंगी ना आपको। अरे 4 दिन हुए नहीं मुझे और मुझसे कह रहे हैं कि अपना घर नाप और निकल यहाँ से, दूसरी शादी करूंगा। इसका मतलब तुम खानदानी लोग नहीं हो? हमें तो तुम्हारे यहाँ से शादी नहीं करनी थी। अरे तो आप बिल्कुल नहीं करनी थी। आप कौन सा अब तो हमसे भूल हो गई। अरे मतलब झूठ बोला जाएगा हमारे लिए, इसका मतलब तुम खानदानी नहीं हो, तुम खानदानी लोग नहीं हो पिताजी। और अब तो हमें खानदान चाहिए। लड़की भी लंबी चाहिए 6.5 फुट, और खानदानी चाहिए। अरे मेरी तो सुन लो, आप ही की सुन रही हूँ 1 घंटे से। आप सुनो। कैसे खानदानी है? हाँ हम कहाँ कैसे के रईस खानदानी हैं? नहीं है? हम तो रईस आदमी हैं ही, हम पे क्या कमी है बता। इस गांव की प्रधानी ले, और हमारी दुकान है, मार्केट है, हम पे कमी किस बात की इससे है? अच्छा तो मेरा ही घर है जो आप प्रधानी गाते रहते तो हैं। फिर एक काम कर, उस अच्छे घर में तू चली जा, वापस जा जा। अच्छा जा। लड़कियां ब्याह के आती है ना तो मरने के बाद ही छोड़ती है चौखट को। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। हम तो जीवन दान दे रहे, जा नहीं जा 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 यहाँ से, रास्ता नापो। हमने जीवन दान दिया, हम मार के नहीं निकालते। पिताजी एक बात बता दूं, हाँ। बड़े बूढ़ों ना लड़कों को नहीं निकालते, बहू को घर से नहीं निकालते, बहू निकालते ससुरों को घर से। भूल रहे हैं आप इस बात को? हम उन ससुरों में से नहीं है, क्योंकि हम खानदानी आदमी है। क्या अरे अपना बिस्तर बोरिया उठाओ और चलती बनो गाँव, बस। हम नहीं रखेंगे, हमें अपने लौंडे की शादी सिर्फ 6.5 फुटी बहू ही चाहिए, और हम अपने लड़के की शादी करके मानेंगे, बस। अरे मैंने पहली बार देखा तुम्हें, कहाँ से आई हो? अरे मैं ये प्रधान जी नहीं हूँ, उनकी बेटे की बहू हूँ। प्रधान जी के बेटे की बहू? हाँ अपने प्रधान जी। अच्छा, उन्होंने कब शादी कर ली अपने बेटे की? अरे दीदी 2 महीने हो गए शादी को। शादी कर ली, हमें बताया नहीं। अरे दैया। बताएंगे क्या दीदी, वो ऐसे ही करके लाए हैं, भामर आमर डलवा लाए। किसी और की शादी में बारात लेके गए थे और भामर डलवा लाए मेरी।
ओ अच्छा, यानी किसी और की शादी में तुम्हें पसंद कर लिया, वही की वही भामर डाल पसंद क्या, जब तो उन्होंने कह दिया कि हाँ बहू लड़की ठीक है और 6.5 फुट की है, हाँ। और फीता लेके नाप के लेके आए दीदी मुझे, वहाँ सब में हंसी पड़ गई मेरी, और घर आके अब तो मेरा जीना हराम कर रखा है। फीता लेके नापने? फीता लेके नापने की बात वो रही दीदी, मुझे रोज नापते मेरे ससुर जी, ऐसे नापते जैसे मैं घट गई बढ़ गई क्या, मुझे तो हंसी और आती, दिमाग खराब भी होता है। और तो और दीदी आपसे क्या छुपाऊं, ये तो मुझे घर से भी निकाल रहा है मेरे ससुर जी, ये कह रहा है कि मुझे 6.5 फुट की ही लड़की चाहिए। तो तू अच्छी भली तो है। अरे मैं 6 फुट की हूँ ना, यानी कि थोड़ा और पॉइंट बढ़ाना। हाँ 6.5 फुट की उन्हें चाहिए बहू। उस श्री आदमी को ये समझाओ 6.5 फुट की और 6 फुट की में क्या फर्क है। मैंने ये थोड़ा बहुत ही तो अंतर आता है। मैंने कहा क्या करोगे, डंडे वंडे गड़वाओगे, क्या करोगे घर में, हाँ अचार डालेगी। अरे बहू कायदे की लंबाई की होती तो चलो ठीक है, बेटे के हिसाब से देखी जाती ना बहू, हाँ सही बात है। अरे वो क्या करेंगे उस ताड़ का। और तो ये कह रहे कि हमने तेरे बाप से कुछ नहीं मांगा और बेटी भी धमकी नहीं दी हमें, और क्या ये वो पता नहीं जो क्या लौंडिया दे दी वो कम है पागल से। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, मैं क्या करूँ बहुत ज्यादा। और यही कह रहा है निकल जा, अपना सारा बोरी बिस्तर ले और निकल हमारे घर से। तो तू कहाँ जा रही थी? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बस वहीं जा रही थी, अपने घेर पे जा रही थी। अच्छा काम करने। वो वैसे एक बात बताऊं, तेरा जो ससुर है ना पूरे गांव के लिए बड़ा नालायक आदमी है। अच्छा बहुत ज्यादा, सही बता रही हूँ, इतना खराब आदमी है, बहुत ज्यादा, बहुत खराब है, सच बता रही हूँ। तुझे वो घर से निकालना है? हाँ दीदी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा, उसकी मैं व्यवस्था बना दूंगी पूरी। क्या? जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा बोलती जाइए बस। जैसे तुझे वो घर से निकालेंगे, हाँ ठीक है, हाँ। उसी मौके पे मैं आ जाऊंगी वहाँ पे, मैं कहूंगी घर से निकाल ले वो को, हाँ। ठीक है। तुम एक काम करो, ला मुझे दे दो, सुक्का की शादी ना हुई, मैं सुक्का को बिठा दूंगी। बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। हाँ। मैं तुझसे पूछूंगी हाँ। कि तू तैयार है, तू बोली हाँ दीदी ये निकालेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगी उसके लिए। अच्छा बस इतना कह दियो, वो नाक के लिए बहुत मरता है। अरे दीदी आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर देखियो 6 फुट की क्या, अगर 4 फुट की भी हो गई तो भी रख लेगा। जी दीदी ठीक है ना, बस इतना कह दियो। हाँ मैं कह दूंगी। ठीक है ना, अब जहाँ जा रही थी चल जा। ठीक है ना, ठीक है। ठीक। सुक्के मतलब सुक्का, सुक्का। हाँ क्या अरे सो रहा था? चौधरी सो रहा था? हाँ अरे सुसियाता ही रहकर करता क्या रात में? खाना पीना खाया, फिर सो गया, फिर खाया, फिर सो गया, फिर रात में क्या करे, सोता ना? ना 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 मैं खा पी के फिर सोगा, फिर जाओ, फिर खा ली, फिर सो। शादी कराऊं तेरी? शादी? हाँ। हैं कैसी बातें कर रही हैं? अरे हाँ कर दे। ओहो खुशी कितनी हो रही है। ना मेरा मतलब ऐसी कैसी बातें कर रही हैं तुम? शादी कर ले। किनसे? प्रधान की बहू से। प्रधान की बहू से? हाँ। है क्या पागल हो गई हो? वो ऐसी सर्री आदमी है क्या? क्यों सर्री क्या? अरे उसे अकल नहीं है आदमी को। वो अपनी बहू को घर से निकाल रहा है, अच्छी भली लड़की से शादी हुई है। हाँ? उसके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है, 6.5 फुट चाहिए। अच्छा। 6 फुट लंबाई है। अच्छा वो घर से निकाल रहा। वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिली थी, तो फिर? कह रही दीदी बड़ी परेशान हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने कहा तू चिंता ना कर, मेरे पास है इस चीज का उपाय। ठीक है तो उस चीज की टेंशन मत ले, हमारे पास है तो लेगी ना? बे रखनी नहीं है, क्या वैसे ही थोड़ा नाटक करना है। अच्छा अच्छा तो हाँ, वो अपनी इज्जत के लिए बहुत मरता है। मैं असल चीज में ले जा रहा हूँ। कहते हैं ना कि कपड़े पे दाग आ जाए लेकिन इज्जत पे दाग ना आए। हाँ। वो तो तुम्हें पता है इस मामले में बहुत तेज है पर्दा। अरे ना फिर ऐसे घर के लिए बस तो तुझे हाँ करनी है कि हाँ मैं ठीक। शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बिल्कुल। बस इतना करना है तुझे। ठीक है। मैं तुझसे पूछूं भैया सब बहू को रख लेगा? मैं रख कहती, लूंगा। हाँ, मैं रख लूंगा। चिंता मत बस कर इतना चौधरी, करना। बिल्कुल चिंता हाँ मत तो कर। फिर चलो चलो आज। चलो। अरे बहू, ओ बहू, अब ये बता दे इस घर में कब तक रहेगी तू? कब तक रहेगी क्या हाँ, मतलब है? मैंने तुझसे कह के गया कि तू अपने घर चली जा। तो हमें मेरा अपने लौंडे की शादी करनी है दूसरी। अरे मेरा ही तो घर है, ये अपने ही तो घर में ना रहती ये हूँ। तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो दूसरा है। जहाँ जिस घर से तुम आई हो वो है तुम्हारा घर। ये उस घर में क्यों जाऊंगी, वहां से तो मैं आ गई विदा होके भाई शादी ये घर होके। तो उसका होगा जो 6.5 फुट की होगी। ए, पिताजी ये बताओ मुझे 6.5 फुट की लड़की का क्या करोगे तुम? हाँ मैं नहीं करूंगा, मुझे तो उसकी बहू से मतलब हार ही देनी है कि देख तू ही नहीं है, हमारी बहू भी लंबी है। उसकी बहू से क्या आपको बैर है कि उससे भी लंबी बहू लेके आनी है आपको अपने हाँ। घर में? अरे हमारे गांव में मतलब हमारे लौंडे से लंबी बहू
हमारी होगी सबसे लंबी, बस हमारी तो शर्त ये है। ऐसा है पिताजी, मेरे लिए ना जान की कलिश मत करो, मुझे अपना घर छोड़ के नहीं जाना, ये मेरा भी घर है, ठीक है? और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ना, ये तो उसी का घर है जिसका 6 फुट 6 इंची कद होगा। अरे 6 फुट की हूँ तो मैं, अरे थोड़ी सी तो कम हूँ। मुझे 6 फुट नहीं चाहिए, मुझे 6 इंची और चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप रखोगे या आपका बेटा रखेगा? आपका बेटा खुश है मुझसे? अरे मेरा बेटा खुश है, मगर मैं थोड़ी खुश हूँ, मुझे भी तो खुशी चाहिए। मैं जैसी चाहता हूँ अपने गांव में अपनी नाम, हमारी इज्जत है समाज में, एक गांव के अंदर हमें सब बताइए। बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि हमारे जैसा कोई प्रधान नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी हर चीज अलग हो, हमारी बहू भी अलग हो। आपकी तो बस मैं क्या बताऊं, ये तो आपने जिद पकड़ ली और कुछ नहीं जिद नहीं। अब ऐसा है, अपना भैया बैग उठा ला और अपने यहाँ से रास्ता, तूने आज तक बैग नहीं उठाया, मैं तेरा बैग ला के दे रहा हूँ अभी। अरे पिताजी ना, क्या? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता भैया, सीधी सी बात है। ये लो अपना बैग और अपनी रास्ता नापो और मुझे अपने घर में जाने दे। लो बस, आगे से बस मिल जाएगी। पिताजी मैं क्या क्या कहूंगी, मैं कैसे? कहना क्या है, कहना मेरा कद से 6 फुट है, मुझे उन्हें 6.5 फुट चाहिए, सीधी सी बात है। अपने घर जाकर कहना अपनी अम्मा से और पिताजी से। ठीक है मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। हो गया पिताजी, अरे जा भाई जा, कम से कम पीछा छूटा। अरे कहाँ जा रही हो तुम? दीदी निकाल दिया ससुर जी ने मुझे घर से। घर से निकाल दिया? हाँ दीदी। अच्छा। और तो और मेरा बैग पैक करके खुद लेकर आए और मुझे धक्के मार के घर से निकाला है। बड़ा ही खराब आदमी है सही में, इससे ज्यादा अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं और ज्यादा बुरा वाला बोलूंगी तो उसकी बेइज्जती होगी फिर। कोई बात भी तो नहीं थी दीदी, 6.5 फुट की लड़की चाहिए उनको। मैं 6 फुट की हूँ तो थोड़ी तो कम हूँ, और उसमें भी उसने इतना बवाल मचा रखा है। अब दूसरी शादी करने पे तुले हुए हैं कि दूसरी शादी करूंगा बेटी। खुद की ऐड देखिए, खुद की ऐड देखिए। हाँ देखिए, एकदम बोनो टाइप, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं गटुआ घूम रहा हो। वैसे बना लिया प्रधान गाँव का, बस 1 साल और रह गई है, 1 साल के बाद ना ऐसा धक्के मार के निकालेंगे ऐसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है दीदी कोई लंबाई का कोई इशू नहीं है, ये वैसे निकाल रहे हैं मुझे। कहीं देख ली होगी इन्होंने ऐसे मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ? तू तो उसकी बहू लगती है बेटे की। हाँ? तो तेरी लंबाई से उसका क्या कनेक्शन है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, इनको क्या अचार डालना है? लौंडे को परेशानी होनी चाहिए, उसे तो परेशानी नहीं है। मैंने कहा आपका बेटा तो खुश होना चाहिए ना, आपका बेटा खुश है मुझसे। अरे बतेरा खुश है, अभी थोड़े दिनों में बच्चा खेलता गोद में। हाँ, उसे पता नहीं क्या परेशानी है। क्या करूँ दीदी पता नहीं। अरे वो क्या कहते हैं, नाती पोते खिलाने की उम्र में बहू की लंबाई नापता फिर रहा है, हैं? वो तो अच्छा 2-4 लौंडे और ना दिए, वरना सारी बहुएं 10-10 फीट की लेके आता। खुद भी तो 10 फीट का है कहीं से। नहीं है, नाटे हैं, अपनी लंबाई नहीं देखते हो। चप्पल पहन के नहीं निकल सकता कहीं पे भी, क्योंकि हाइट नहीं घट जाती है बिल्कुल भी। तू चिंता ना कर, ठीक है ना? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर तुझे बाइज्जत घर नहीं लेके आया तो मैं भी चौधराइन नहीं, ठीक है ना? तो तू घर अब तो तू चली जा, बाइज्जत तुझे इज्जत से घर में लेके आएगा। देखियो मैं ऐसे चक्कर घुमाऊंगी। ठीक है दीदी, तू अब फिलहाल तो घर चली जा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, जाओ आराम से जाइयो। ठीक है दीदी। अरे प्रधान जी, हाँ? खैर राम राम तो रोज सी करें। हाँ वो तो सही मेरी है। आदत है, मैं एक बार किसी से राम राम कर लूं, दोबारा इच्छा ना होती है करने की। वो तो मुझे मालूम है, मेरे पीछे पीठ के पीछे तू क्या क्या बोला है मेरे नहीं है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मगर पीठ के पीछे तो राजा महाराजाओं को भी बकते हैं। तुम राजा महाराजा हो? नहीं, राजा महाराजा को बक देते हैं। कह रही हूं, तुम्हें कोई अपना सिपाही भी ना बनावे। अरे छोड़ हमारे सिपाही को, हम तो प्रधान बने बनाए हैं, हमारी छोड़ तू, अपनी पकड़। अरे अब इन बातों को छोड़ो, मैं कह रही हूँ कोई बढ़िया सा हलवाई बताओ, बढ़िया सा हलवाई जो बढ़िया मिठाई बना सके। बढ़िया मिठाई बना सके? हाँ। अच्छा, बढ़िया मिठाई खाई है कभी तुमने? खा के पता कर लोगे कि बढ़िया है या घटिया है। ऐसा है? हाँ। तुम हमारे कामों को मत गिनो, ठीक अच्छा। है? हमने खाई है या ना खाई है? अच्छा चलो ठीक हमने है, खाई हो ना खाई हो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, चल हलवाई का इंतजाम तो तेरे हलवाइयों की क्या कमी है? हाँ है कोई? हाँ मिल जाएगा, जो 50 आदमियों का खाना भी बना दे। हाँ। पूरी। अरे तो ये तो बता दे किसका इन्हें कौन सा कार्य करना जा रही है? कार्य? कार्य? हाँ अरे किसका कार्य होगा तुम्हारे घर में, अच्छे भले लौंडे की शादी है। तब हम तो यही समझ रहे कि तू कार्य करा रही है कोई। मैं क्यों किसी का कार्य करती? अच्छा। अरे वो उसके लिए पूछ रही हूँ, वो सुक्का है ना, हाँ। उसकी शादी है। सुक्का की शादी? हाँ। सुक्का की शादी? हाँ।
अब पूछ तो लो किससे। अरे कौन दे रहा है उसे लौंडिया, कौन किसके साथ करेगा? तुम्हारे घर में से आ रही है। हमारे घर में से कैसे आ जाएगी? हम तो सुक्का की टांगे तोड़ देंगे, हमारे घर में से आएगी। तुम्हारी बहू शादी कर रही है उससे। हमारी बहू कैसे कर लेगी? वो करेगी अपने घर जाकर, बाकी वहाँ और क्या। और मैंने कहलवा दिया तो उससे। कैसे कहलवा देगी? तुम्हारी बहू ही शादी कर रही है उससे। ना ऐसा ना कर सके वो। तुमने तो निकाली दी घर से, अब वो चाहे कहीं भी शादी करे, इस बात से कोई ना 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 और दूसरी बात, हमारे गांव में नहीं करेगी वो, हमारे गांव में नहीं हो सकती। अच्छा ना इसी गांव में करेगी और इसी तुम्हारे ही मुंह के सामने रहेगी दूसरे आदमी के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि या में तू तुम्हें- नहीं प्रोबंडा, तू नहीं फंसवाया है रिश्ता क्या? 6.5 फुट की चाहिए थी। हाँ, 6.5 फुट चाहिए। 6.5 फुट की ढूंढना, वो तो 6 फुट की में राजी। ना 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 सुक्का की नहीं हो सकती इस गांव में, उसकी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम हम तो सुक्का की भी टांगे तोड़ देंगे, कौन बहू होते की हो भी टांगे तुम तोड़ रोकने देंगे। वाले? अरे हम कौन होते हैं? हम प्रधान है इस गांव अबे के। चलो प्रधान। अबे चलो पीछे करती है, कर लेती होगी। देखो तुम्हारे मुंह से ही अगर ना कहलवा, तुम्हारी बहू से ना कहलवा, तुम्हारे मुंह के सामने रहेगी, वो भी तुम्हारी बहू की लुगाई दूसरे के साथ है? बच्चा भी पैदा ओए! करेगी। अरे ना मानेगी। अरे सुक्का, ओ सुक्का बाहर निकल रे। अरे कौन चिल्ला रहा है ये? गट्टे तोड़ दूंगा अगर जरा भी बकवास करी। राम तू शादी कर रहा है? राम राम काय किए वे? कर रहा हूं। काय को कर रहा है कि तेरा कर्जा ले लिया हमने? मत करो। अरे मुझ में क्या सर्द गर्मी है? शादी कर तुमसे रहा? राम राम करूंगा अमर थोड़ी हो जाऊंगा। अरे शादी करी है तू, शादी करने जा रहा है? हाँ, कर रहा हूँ तुम्हारी होने वाली लौंडे की बहू से। ऐसा है, यहाँ से गट्टे निकाल दूंगा अगर जरा भी निगाह उठा के भी देख ली। इस गाँव में नहीं करेगी। तुम मेरे पीछे क्यों हाथ धोके पड़ गए हो? हाथ धो गए हो पड़े, तू हमारी बहू के साथ शादी कैसे कर लेगा? क्यों नहीं करेगा? हमारे लौंडे की बहू है। तुम्हारी बहू अब है कहाँ? तुमने उसको घर से बाहर निकाल दिया, समझ में आई? तुमने उसको घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, उसको बेदखल कर दिया कि हम अब तुझे रखेंगे नहीं, तू अपने घर जा। अब वो शादी मुझे कबूल है, मुझे पसंद है, मुझसे मोहब्बत करता हूँ। अरे ओए गट्टे तोड़ दूंगा अगर जरा भी बकवास करी ना। इस उल्टे सीधे मुंह के से, उल्टे सीधे मुंह से बात मत कर। क्यों? सीधे सीधे मुंह की बात कर। ऐसा है, तुम ऐसी बातें नहीं करोगे, धमकाओगे नहीं मुझको? नहीं धमका नहीं रहा हूँ। समझ में आई? शादी मत करना। हाँ ना वो नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? तू कैसे अगर कर हो गई फिर? ना तो तुम क्या कर लोगे? अरे हम बहुत कुछ कर लेंगे, हम इस गांव के प्रधान है भाई। ना कर जाएगी? नहीं 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 नहीं। कोल्ड स्टोर का मालिक मैं बनूंगा, जमीन जायदाद का मालिक मैं बनूंगा, ट्रैक्टर मेरे हवाले होगा, हर दुकान जो भी उसका घर परिवार है सब मेरे हवाले हो जाएगा। ये को हराम खाने की आदत है तुम्हें? तो तुम्हें कौन सा वो दुकानदारी का खा रहे थे? ये को हराम खाने की आदत है? जा निकल। अबे मेरे घर में मत जाओ, मेरे घर में मत जाओ। अरे मैं बता रहा हूँ। अरे वो थोड़ा सा नहीं, डंडा छूट गया तो रुकेगा नहीं। अच्छा निकल निकल यहाँ से अपने घर में। घुस, जा घुस। रहा हूँ तो तुम जा अरे ना। घुस। एक बार हैं? क्या देख रही है? प्रधान जी क्यों अरे तू आ गई? क्यों ना आएगी? ये पहुंच गए वहाँ पे और देखे कैसे करवा देगी तू सुक्का की शादी? तेरी नाक कटवा के मानी ना मानी? हैं? अपनी नाक धोखा जोड़ी हो तो गया जोड़ी। वैसे हमारे साथ। हाँ, दीदी धोखा हो पहुंच गया गए, इन्होंने माफी मांगी थी। है ना? माफी मांगी? नहीं कोई माफी नहीं मांगी, गलत झूठ मत बोल। माफी नहीं मांगी। कर कैसे लेगा? उसकी इतनी हिम्मत? माफी ए, नहीं गट्टे, मांगी? अरे गट्टे तोड़ देता माफी तुमने मांगी। माफी नहीं मांगी? नहीं, अरे कर कैसे लेगा? हमें 6 फुटी मंजूर है, माफी काहेगी? गिड़गिड़ाए तो होंगे ये अपनी शान के मारे नहीं बता रहे। नाक तेरी कट रही है, तू गिड़गिड़ा रही है। ना मैं हमें तो ऐसा लग रहा है। मैं सुक्का कौन सा मेरे खानदान से बिलोंग करता? अरे खानदान है, भिड़ाने वाली तो तू ही थी। गाँव वाला रिश्ता ये। तो तू ही बनाने वाली थी। वरना मैं तो ये कह रही हूँ उसके साथ अच्छी ए, बनी। जा रही है ना, जा रही है, यहाँ से अपना रास्ता ना फुकट क्या? में टाइम मत खराब कर। चलो हम तो 6 फुटी बस रखेंगे। सही है, झुक गए, बहुत अच्छी बात। अरे कौन झुक गया? नाक कटवा दी तेरी है, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बन रही। चौधराट दिखा बे, चौधरान। अरे बहू, ओ बहू, अरे भाई सुनाई नहीं आती क्या? हाँ जी पिताजी। मैं ये कह रहा हूँ, तो ये बता दे, मार्केट जाती रहती है, मार्केट से खरीदारी करती रहती है। दूसरी चीज होम डिलीवरी वाला आता है, अरे क्या मंगाती है, क्या करती रहती है? अरे हम क्या है नहीं, हमसे मंगा तू, क्या मंगाना है तुझे? तो पिताजी हाँ। कुछ चीजें ऐसी होती तो खुद लानी पड़ती है, अब हर चीज के लिए आपको टटूंगी। अरे तो होम डिलीवरी वाले से भी मंगाती है। अब वो तो मैंने एक चीज मंगाई थी, वो एक खाने के लिए मंगाया था। खाने के लिए मंगाया था? हाँ। है तो ठीक है, लौंडे से मंगाया कर, अपने पति से। अब वो ड्यूटी निकल जाते, रात को ही घर में घुसते हैं, किससे मंगाओ पिताजी? कोई बच्चा भी तो नहीं है जिससे मंगा ले। नहीं है, बच्चा और नहीं आप है। जो है घेर पे ज्यादातर बैठे रहते हैं। अरे तो मैं तो चला काम में, मगर फिर भी मैं तेरा काम तो कर ही सकता हूँ, लाके सामान तो ला ही सकता हूँ घर का।
कोई टाइम तो निकाल ही लूंगा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं पिताजी कि हम घर से कदम ही नहीं रखेंगे कभी भी। नहीं, बाई चांस अपने देखो हमारे घर की बहुएं घर में रहती हैं, ना के इधर उधर घूमती हैं, ये याद रखना। तो पिताजी हम क्या फालतू कामों से जा रहे हैं? दब ढक के यहाँ तक का घूंघट करके जब निकलते हैं घर से ठीक है, मगर अब आइंदा ध्यान रखना, मैं सामान ला दूंगा, बस बात खत्म हुई। और अब मैं जा रहा हूँ जरा क्या नाम है पंचायत में, और पंचायत से होता हुआ फिर जाऊंगा मैं शहर, और शहर से लेके आऊंगा सामान, ठीक है, खेत खलियान का। ठीक है पिताजी। और देख बहू, मैं तो जा रहा हूँ क्या नाम है चौपाल। अब मुझे चौपाल से जाना शहर, खेत खलियान का सारा सामान लाना है। अच्छा, समझे? नौकरों को काम बताना है खेत पे जाके, तो मेरे पास तो नहीं है फुर्सत। अब तुझे मैं जा रहा हूँ, बता कुछ मंगाना है तो बता। वही तो मैं बोल रही पिताजी, आप बोलने कहाँ देते हो? वो मैं सामान लिख देती हूँ, कुछ सामान आना है। चल जा, लिस्ट बना के जल्दी से ला। मुझे तो जाने देंगे नहीं आप। हाँ जा जा जा, मैं कब मना कर रहा हूँ, लिस्ट बना के जल्दी ला, जल्दी ला। बना कर क्या ला? मैंने लिख दिया था, मैं सोची थी कि मैं निकल जाऊंगी, आप मुझसे मना कर रहे हैं। लीजिए। ठीक है ठीक है। और पिताजी मैंने इसमें एक चीज नोट नहीं की, हाँ। वो आधा किलो पनीर और मटर ले आना। ठीक है, ले आऊँ ले आऊँ। ठीक है पिताजी, ठीक है ठीक है, जल्दी आना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई लाला जी, अरे लाला जी। अरे बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और कैसे बाबूजी, बड़े दिन बाद आए। बढ़िया। हाँ असल में बहुत जल्दी में हूँ, बहुत देर हो गई मुझे यहाँ पे चौपाल पे और खेत खलियान पे। अच्छा। अब ये सामान निकाल दे तू जल्दी से भैया। लिपस्टिक, बिंदी, नेल पॉलिश और कमर कोंदी। बस हो गया। हाँ बाबूजी, नई शादी हुई है तुम्हारी कोई? ना ना ना, वो हम लड्डू नहीं खिलाए? हाँ खिलाएंगे खिलाएंगे खिलाएंगे, है ना? हाँ खिला देंगे भैया। तो कैसी है आपकी बहू? हमारे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो अब बच्चे कब कर रहे हैं? हैं? नहीं मेरा मतलब ये है कि मैं तो ये कह रहा था बाबूजी, क्या है मेरा मतलब ये किसके लिए ले जा रहे हैं सामान? आपकी शादी हुई है? अरे भाई बेटे की शादी हुई है, बहू बहू का क्या है इसमें? हैं? इसमें ये लिख रहा है बिंदी का पत्ता, नेन चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। और अरे ये नहीं, अरे वो चने, और वो देखो यार चने होंगे, बेसन होगा, बूरा और चीनी होगी। बाबूजी ऐसा है, इसमें दो तरफ लिख रहा है, अब इसमें तारीख भी नहीं पड़ रही है, किस तारीख का पर्चा है। अब ये देखो, मैं नहीं देखूंगा, ये तो आपको जिसने लिखा है उसको दिखा के आओ बाद में, जब आना है दुकान पे। अच्छा वो नहीं है मतलब घर का सामान का नहीं? ना 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 ना, अनीर पनीर कुछ नहीं? अरे बाबूजी लिखा तो है, पर अगर मैंने अनीर पनीर पैक कर दिया, बाद में वापस आपको आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पर्चा ले जाके पूछ के आ जाइए। देखो एक साइड में इसमें लिख रहा है आलू बैगन, ये एक साइड में लिख रहा है, उसको रहने दो, उसे रहने दो, वो मैं समझ गया। और फिर अगर बाबूजी अगर आपको ये सामान चाहिए तो देखो वो सामने ढकेल लगा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, वहां जाइए। ठीक है, लाओ लाओ लाओ, आप देखो मत जाओ। और तो माला तेल लिखा हुआ है इसमें, मुझे ना पता। ऐसा है, ठीक है, अब अपना काम। ठीक है बाबूजी। हाँ ठीक है, नमस्ते। अरे नमस्ते, आते रहिएगा दुकान पे। हाँ आते रहेंगे। कैसे कैसे सामान? अरे बहू, ओ बहू, अरे भाई सुनती भी नहीं है, इतनी देर में आवे। ये ले अपने आप लियो, क्या क्या लिख दिया है इसमें? वो कह रहा है यहाँ ना है ये सामान, अपने आप लियो। अरे पिताजी, वो मेरे पहले का पर्चा लिखा हुआ रखा था, वो जल्लेली में आपने कहा ना कि सामान, तो मैंने वो आलू गोभी भिंडी प्याज ये सब लिखे, ये भी ना लेके आए। अरे तू अब अपने आप लियो, मैं ना जा रहा। अब मैंने तो तुमसे कही पिताजी जा में मत पड़ा करो, तो लेकिन तुम्हें चैन ही ना पड़ता है कि ना तुम बाहर ना जाओगी। ओहो गलती हो गई, ठीक है तू ले अपने आप ही जाके। मैं ना आ रहा बाबूजी, अब मैं इस पमाड़े में ना पड़ूंगा, और अब मैं जो है ना अपने काम से जा रहा हूँ, और फिर वहां से होके आ रहा हूँ। दोपहर को खाना बना के रखियो, ठीक है? मैं आ रहा हूँ अभी लौट के। अब खाना कहाँ से बनाऊं? मैंने तुमसे कही है सब्जी ले आई है। अरे सब्जी ले आई हो ना, मैं जा रहा हूँ अब अपने चौपाल पे होता हुआ फिर वहाँ जाऊंगा खेत खलियान पे। हाँ। उसके बाद में फिर मंडी जाना है, मुझे लाला से मिलना है। मैं चली जाऊँ तो ले? हाँ ले आइयो। हाँ तू ले आइयो, और एक काम करियो, अब मैं वहाँ लाला से पेमेंट ले जाऊँ। अच्छा समझे, पेमेंट भी लाना है मुझे। ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ मैं मंडी। हाँ ठीक है बाबूजी। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी। अरे कहाँ रह जावे, कौन सा काम करती रहे बता, अभी तक इतनी देर में आवे, क्या ये बात लगा दो। अरे वो दोपहर बर्तन नहीं धो पाई थी, बहुत हो गए बर्तन। अब मैंने सुना है कि छोटी बहू आ गई है।
हाँ आ गए पिताजी। अब बताइए कैसी बेकार बहू है, आशीर्वाद तक लेने नहीं आई। अरे वो आराम कर रही, वो थक गई थी ना पिताजी इसलिए। अरे तो थक गई तो आराम करती, आराम करने के किन्ने मने करा है, कम से कम आशीर्वाद तो लेना चाहिए। चलो मैं अभी बुला के लाती हूँ, तुमने नहीं रही हो है। अरे छोड़, अगर आए तो आ जाए, ठीक है, नहीं तो अरे ना मैं बुला के लाती हूँ, ठीक है पिताजी। काय को आराम में खलल क्यों डालो, आजकल की बहुएं भी बस भगवान भरोसे है, भगवान जानता है ना कैसी कैसी बहुएं आ रही हैं। सोनिया, सोनिया। हाँ दीदी। चलने वो पिताजी नाराज हो रहा है, उनका ने आशीर्वाद ले लो। पिताजी? हाँ क्यों? अरे तुम आई और उन्हें पता ना चली, कह रहे कि छोटी बहू आ गई, हमारा आशीर्वाद भी लेने नहीं, तो न चल के न आशीर्वाद। दीदी मेरी कमर में बहुत जोर होगा, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, दर्द हो रहा है, झुका नहीं जा रहा मुझ पे। लाली ने का आशीर्वाद ले लो ऊपर से, अब तो मालूम है उनका आशीर्वाद। तो तलीसबाजी कर देंगे घर में, फिर ना ठिकाना। चल नेक देर की बात है, आज नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रियाई, अरे काय को आराम करने देती इसे, अगर तू करवा रही है ये तो जबरदस्ती आदर और सम्मान। अरे सम्मान करना होता तो ये खुद आती, हमसे मिलती। अरे पिताजी कैसे हो, क्या है, क्या खैरियत? कुछ नहीं जी, आप थे नहीं घर पे, वो आई उस वक्त तो फिर सो गई आराम। चल ठीक है, बस हम तो ये चाहते हैं कि देखो भाई, जिस चीज को जो जरूरत हो हम ला के देंगे, घर में रहो आराम से शांति से, बस। आ रही समझ में? चाय पियोगी पिताजी? चाय बनाई थी। चाय चलो पी लेंगे, चलो चाय पी लेंगे। और ये बता, इसके ये अकेली आई या इसको कोई छोड़ने आया है यहाँ? नहीं, सोनिया के पिताजी आए थे। अच्छा पिताजी आए थे, चले गए। तो ये बता, पूरी पकवान कुछ लड्डू फड्डू मिठाई कुछ लाए? पिताजी कर्फ्यू लग रहा है, कहाँ से लड्डू अड्डू लेके आए? अरे मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग खानदानी भूखे नंगे हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये कोई बात नहीं है। अरे कहीं, अरे भाई ससुराल आ रही है। कर्फ्यू लग रहा है पिताजी, और कर्फ्यू किस बात का लग रहा है मुझसे पूछ लो। हाँ, 2 बेजारों ने गैया का मर्डर कर दिया है। गैया का मर्डर? हाँ, अब 2 बेजारों ने? मुझे ये भी नहीं पता कि क्या करके मारा है उन्हें, इसलिए कर्फ्यू लग रहा है। बेजार बड़े खतरनाक है, पता ना क्या हो गया, पर कर्फ्यू लग रहा है सारे में। अरे तो कर्फ्यू लग रहा है, समझ में आती है बात, कर्फ्यू लग गया हुआ आदमी में, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, वैसी लड़ाई हो जाती है तो कर्फ्यू लग जाता है, मगर बताइए 2 बिजारों ने कर्फ्यू लगवा दिया और कमाले और एक गैया का मर्डर हो गया। मर्डर भी तो उन्होंने ही करा है, जैसे आजकल लड़कियों के रेप हो जाते हैं ना, फेंक देते हैं। फिर चुप, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। चुप बिल्कुल पिताजी, मैं सीधी बात छोड़ी पिताजी। सोनिया चल, पिताजी के लिए गाजर का हलवा बना देंगे। सबूत मिटाने के लिए। भैया चुप हो जा, ठीक है भैया, वो उनकी मर्जी है, तेरे पिताजी क्या लाए क्या ना लाए उसको तो छोड़, और देख अब हो गई बहुत देर, अब हम तो बस आखिरी बात ये समझा रहे हैं, अपने घर में रहो, जो चीज़ चाहिए हमसे बोलना, हम ला के देंगे, और भाई घर से अपनी मान मर्यादा में, ठीक है, जिंदगी काटो, चलो। अच्छा भाई जाओ, अब मैं जा रहा हूँ जरा काम से, और फिर आता हूँ लौट के। ठीक है पिताजी। दीदी ये क्या कलेश लगा रखी है तुमने, ये कौन है ये? अरे कच्छू कलेश ना है, बस यही हाल है इनका। मैं तो 10 साल से झेल रही हूँ, अब तू नहीं आई है, अब तू देख, रुकने का टाइम फिर देखी इनकी। हाँ पता नहीं कि दिमाग नहीं लगाते जरा सा भी, क्या एकदम वो मतलब ऑर्डर से झाड़ रहे थे। ऑर्डर? 10 साल से यही करती देखती आ रही हूँ मैं इनका, घर से बाहर नहीं जाएगी, कुछ मंगाना है तो मुझसे मंगा, और कुछ मंगाने के लिए लिख के भेज दूँ, वो सामान आना नहीं है, फिर कह देते हैं कि हाँ चल बेटा ले आया। अब एक बात बताओ, मैंने इसमें गलत क्या कह दिया? 2 बेजारों ने एक गैया का मर्डर कर दिया। अरे उन्हें मजाक बर्दाश्त नहीं है, ऐसी बातें मत किया। हाँ फालतू में ही। हाँ चिढ़ जाते हैं वो। अब कुछ गलत किया होगा, मर्डर कर दिया सबूत मिटाने के लिए। अरे मैंने कहा बाबूजी राम राम। अरे राम 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 राम। और मौज बहार। अबे तू तो लाला का नौकर है। हाँ मैं लाला का नौकर। अच्छा। मैं यहाँ कह रहा था, हाँ। वो मुंशी प्रधान जी किधर रहते हैं? अरे मुंशी प्रधान तो मैं ही हूँ भाई, और कौन है? मैं हूँ। आप है मुंशी प्रधान? तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप तो रास्ते में मिल गए हमें। वैसे आपके घर में से किसी ने ऑर्डर किया है? सोनिया है कोई आपके घर में? हाँ हमारी बहू है लड़के की। हाँ तो उन्होंने 7500 रुपए का एक ऑर्डर किया है, इसमें कुछ सामान है, तो आपका घर किधर है? अरे भाई 7500 का? हाँ 7500। ओफो, इतना कर रहा ऑर्डर? अरे कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी। बताइए, इन्हें कमाना नहीं पड़ता ना? हमसे पूछो,
हम कहाँ मेहनत करते हैं। अरे बाबूजी इतनी प्रधानी के मतलब प्रधानी के होते हुए मतलब खेत खलियान जाना, शहर जाना, सामान लाना, सब चीज का देखा भाली करना, घर चलाना, और ये 1 सेकंड में बताइए 7500 का। बाबूजी बाबूजी आप मेरी बात सुनाओ। आपकी शादी हुई थी? अरे भाई हमारी शादी हुई थी तो आने दो आने होते थे घर, है ना। अब जब आपकी शादी उस जमाने में हुई थी, अब की शादी जो हो रही है ना, आपकी शादी जो अब की जो बहू है उनके शौक चांद देखो, ये तो कुछ भी महंगा नहीं है मेकअप। अरे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, 30-30, 40-40, 80-80, 1-1.5 लाख रुपए के मेकअप आते हैं। तो फिर इसका मतलब यूं कहिए आप कि जो अब औरतें आ रही हैं वो घर बनाने के लिए नहीं बल्कि घर बिगाड़ देने के लिए। यानी जो हमारा दौर था उस दौर में तो हम लोगों ने घर बनाए, हम लोग घर बनाना, हमारी बहुएं जो आई थी वो हमारी बहू आई थी तो घर बनाने वाली आई थी। नहीं बाबूजी आने दो आने में सारे काम हो जाया करते थे। अब तो बताइए इतना महंगा सामान और तुम कह रहे हो 1.5 लाख का। बाबूजी आप समझेंगे नहीं, ये मेकअप है मेकअप। अरे तो हमारे जमाने में भी तो मेकअप हुआ करते थे। नहीं आपके जमाने जब हमारी शादी हुई थी जब भी मेकअप हुआ था। हमारी बीवी क्या दुल्हन नहीं बनी थी? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, बस आप मुझे अपना घर बता दें। आपसे बहस करूंगा मेरी खोपड़ी पक जाएगी। आप मुझे घर बताएं। नहीं मैं आपको पैसे देता हूँ, घर से कोई मतलब नहीं है। क्या? मैं पैसे देता हूँ, आप मुझे दे दीजिए। नहीं बाबूजी मैं देने आऊंगा घर। नहीं मैं ले लूंगा, आप मुझे दे जाए। देखो ऐसा है सर, हाँ। आप मेरा मतलब ऐसा बाबूजी, देखो आपके जो आपको देने की जरूरत ही नहीं है पैसे, आप क्यों इतना वो कर रहे हैं? अच्छा अरे जो पैसे आने थे वो तो पहुंच गए अकाउंट में, आ गए। अच्छा पैसे अकाउंट में आ गए, बाबूजी के अकाउंट में आ गए। और सुनो, मेरा फर्ज है कि जिसने ये ऑर्डर मंगाया है, जिसने ये सामान मंगाया है, मेरा फर्ज है मैं उसके हाथ में ये सामान दूं। यूं कहिए कि स्लिप मिलेगी वहां से, रिसीव आपको रिसीव करनी है स्लिप। हो गया सब काम हो अरे गया। पैसा हो गया मगर सामान की रिसीव तो रिसीविंग होगी। अरे बाबूजी सामान देना है बस, सामान देना है। नहीं आती मुझे मत पढ़ाया। अच्छा चलो ठीक है, नहीं आती छोड़ो उसको, ठीक है। तो आप किसी भी हमारे प्रधान का नाम, हमारा नाम मतलब प्रधान के नाम, हाँ आगे जाके बस आगे सीधे जाओगे, उल्टे हाथ पे मुड़ना, उल्टे हाथ पे मुड़ के फिर सीधे हाथ पे मुड़ना, तो फिर सामने पीपल दिखेगा, पीपल के सामने वाली हवेली हमारी है। लंबा यहाँ खड़े हुए और नहीं मुझे अभी जो है जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा हाँ वहाँ जाना है मुझे। अभी तो आप ये कह रहे थे मुझे दे दे हाथ में सामान। वो हाँ फिर मैं जाता मगर तुम कहना तुमने अभी। ठीक है बाबूजी आप निकलिए। हाँ ठीक है मैं जा, आप निकलिए। हाँ मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा सोनिया जी हैं क्या? सोनिया जी जी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं एकदम फैंटास्टिक। अच्छा बहुत बढ़िया। ये आपका सामान है, कुछ ये सामान लेके आया था आपका। ओह हाँ ये मेरा सामान। डिलीवरी बॉय। अच्छा कैश या फिर पेमेंट हो गया? नहीं वो तो हो गया, आपने कर तो दिया था मैंने फोन से। आजकल तो तकनीक बहुत अच्छी है, है ना? वैसे हाँ बताएं। थैंक यू। शुक्रिया। वैसे आप कहाँ रहती? मैं यही लाला की दुकान पर काम करता हूँ। मैं फर्स्ट नौकर हूँ, मेरे नीचे सारे नौकर काम करते हैं। अच्छा फर्स्ट नौकर हूँ मैं। अच्छा फर्स्ट। अरे हो तो नौकर ही, मेरा मतलब तो नौकर में फर्स्ट नौकर क्या रहोगे तो नौकर ही। नहीं तो फर्स्ट नौकर हूँ। फर्स्ट नौकर की जो पोजीशन होती है आप समझिए। हाँ वो मैं समझ गई। पूरे भारत को चला रहे हो तुम ही शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ऐसी बात ना करें। अरे नौकर की इतनी वैल्यू। अरे मेरे ऐसा है, मैं पर्सनल। पता है हमें नौकरों की क्या वैल्यू होती है। आप जैसे पर्सनल है हमारी, आपको मैं देने आता हूँ सामान, जो आप सामान मंगाएगी। मैं तो खैर हर किसी की पर्सनल बन जाती हूँ, तो इसलिए अगर कोई दिल से याद करे तो। दिल से तो याद किया आपको मैंने। कहाँ किया है? कहाँ किया है? किया नहीं है। कैसे आपको किया? दिल से याद किया तभी तो। वैसे आपके ससुर साहब बड़े खड़ूस हैं। खड़ूस? सिर्री, एक नंबर का बेबुद्धि का आदमी। सर? हाँ सर पूरा सही बता रही हूँ मैं। अच्छा? इस घर में आके मैं पछताई में सही बता रही हूँ। हाँ मुझे इस घर में आना ही नहीं था। अच्छा वैसे एक बात बताऊं आपको, आप बड़ी ही, मैं आपको क्या तारीफ करूं, आप बहुत सुंदर। करो ना, करोगे जब भी तो पता लगे हमें क्या क्या खूबियां हैं। आप सुंदर लग रही हैं। आप बिल्कुल ऐसी लगती हैं एक फिल्मों की हीरोइन, एक मलिका। कौन सी वाली? मैं कहता हूँ माधुरी दीक्षित लगती हैं आप। ज्यादा ही बोल दिया वो। नहीं अच्छा आप बड़ी सुंदर लगती हैं। आपके गाल देखिए। सोनिया पति ने नोच नोच के कर दिया। अरे क्या हो रहा है? हाँ और ये कौन है? नमस्ते। नमस्ते। कौन है सोनिया ये? दीदी देखो मेरा पार्सल। पार्सल? हाँ। अरे ये है कौन है? ये डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय? ये कौन है? ये ऐसी भाषा में बात करें। जे है कौन? ये मेरी जेंट था, मतलब जे
अच्छा जेठानी जी। अच्छा। हाँ। सोनिया, तुम्हें पता है कि पिताजी को पता चल गया? ऐसे लोगों को वो घुसने भी ना देते, बिल्कुल बर्दाश्त ना करते हैं। और तुम उन्हें 10 साल से बर्दाश्त कर रही हो। हम बिना नहा के आए क्या? मैं पिछले 1 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ। सोनिया, तुम ऐसे मत बुलाया करो, ऐसे आदमियों का आना पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और पिताजी हमको पसंद नहीं है दीदी, हम भी तो उन्हें झेल रहे हैं। सोनिया, वो हमें घर से जाने नहीं देते इन्हीं चीजों की हम तो उन्हें घर से जाने देते हैं, पूरे पूरे दिन औरतों की तरह पंचायत करते घूमते हैं। और तुमने इनको घर बुला लिया? हाँ घर क्या, मैं तो सोच रही थी थोड़ा चाय नाश्ता हो जाता। करवा दीजिए बस। पागल हो गई हो? पेमेंट हो गया तुम्हारा? पेमेंट हो गया था। चलो जाओ अब, और कुछ होना नहीं होगा। हाँ। चलो बाय। जाओ भैया जाओ। अरे वाह। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, कहाँ है ये छोटी बहू? जी पिताजी। कहाँ है छोटी बहू? अंदर ही है। बता, वो होम डिलीवरी वाला मुझे रास्ते में मिल गया और उसने 7500 का सामान मंगाया है। हाँ वो पिताजी, मेकअप का सामान ऐसे ही तो आता है। तो ऐसे ही आता है तो घर बनाना है या ये बिगाड़ने आई है? ये कौन सी बहू आई है? अरे नहीं पिताजी, आप नहीं जानते, मेकअप की हर एक चीज इतनी महंगी आती है, 1-1 हजार की आती है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। नहीं भाई, तो हमारे लौंडे को तो बर्बाद कर देगी है। बुला इसे, कहाँ है? बुला, पहले बुला, बस। मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ भाई, ये बता दे 7500 का सामान तूने क्यों मंगाया भाई होम डिलीवरी वाले से? पिताजी मेरी पर्सनल चीज थी उसमें। पसंद की? हाँ। अरे घर बनाने आई है या घर को खत्म करने आई है ये लौंडे की कमाई को? मेरा पति, अरे मैं उसकी कमाई में ऐश करूं, सोऊं, फाड़ूं, कुछ भी करूं। अच्छा, मतलब पति को, मतलब चाहे काट डालूं, मार डालूं, कुछ भी करूं, चाहे वो मर जाए। हाँ। मतलब उसकी कमाई को मतलब ऐसे बर्बाद करूंगी? बर्बाद? और क्या? बर्बाद के लिए मैं कौन सा डिस्को में जा रही हूँ? अरे डिस्को से ज्यादा तू खर्चा कर रही है घर में बैठ के। चुप रहो। ऐसा है भाई, ऐसा है। सुन ले, हमारा दिमाग मत खराब करियो। हाँ, ये बता दे ना, आइंदा सामान अगर तूने मंगवाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और हम तुझे रहने नहीं देंगे। ऐसा है? हाँ, लौंडे से तल्लाक करा देंगे तेरी। तल्लाक? हाँ बिल्कुल करा देंगे। तुम रह लेना लौंडे के लिए। हाँ, लौंडे के लिए। हाँ। तेरी जैसी वो तेरी आ जाएंगी। मेरी जैसी? और क्या? अरे मेरी जैसी तो ना मिलेगी। अरे तेरी जैसी मारी फिरे दो आने में। अच्छा? हाँ, और अच्छा कर रही है। अच्छा है तो और करके खर्च करके दिखा तू। सुनो, देख लूंगा मैं। तुम खर्च करके दिखा। तुम ज्यादा ना बोल रहे हो? अरे ज्यादा कैसे वो बोल रहे मेरा हो? खसम है। अरे मैं उसकी लुगाई हूँ। अरे तो लुगाई है तो क्या हाँ। खसम को खा के मानेगी? तुम्हें खा जा, तुम्हारी तो लुगाई है नहीं। तुम तो साधु मुंह मारते फिरते हो। नहीं, बकवास मत कर। पता नहीं है, मुझे मालूम है। ऐसा है, अगर घर में रहना है तो कायदे से। मैंने पर्सनल चीजें मंगाई है, लेडीज की जो बाहर में गई पर्सनल। अगर घर में रहना है तो मेरे लौंडे की बहू बन के तो सुन ले। ना तो तुम्हारी बहू बन के रहो। बकवास मत करियो। तुम तो कह रहे हो लौंडे की बहू बन के, फिर तुम्हारी बन के रहो। नहीं तो मैं ये समझ लो, लौंडे से कहकर तलाक करा के दूसरे लौंडे, अपने लौंडे की दूसरी शादी कर लूंगा। तुम्हारे पर वो डंडा लगाऊंगी, तेल लगा के छोड़। दो आने में मिले तेरी जैसी। मेरे जैसे मारी फिरे। तुम्हारे जैसे पता कहाँ मिलते हैं? हमारे जैसे कहीं ना मिले। बता रही। अरे हटे। ऐसा पिताजी, लौंडे की अगर दूसरी शादी की धमकी दी ना तो बता रही हूँ, सर नीचे और पैर ऊपर। देख, हमारी बात में वो पटे पड़वाऊंगी। हमारी सुन ले, चाहे हमारी टांगें ऊपर हो जाए, सर नीचे हो जाए, मगर हम अपने लौंडे से कहेगा तुझे छुड़वा देंगे और दूसरी बहू लाएंगे। संस्कारी। हाँ। तुम्हारे अंदर बड़े संस्कार, बड़े दुनिया भर के गुंडे हो। हम गुंडे कहाँ हैं? हाँ। तो यहाँ के इस गांव के प्रधान है और शरीफ प्रधान है। और क्या? पोल खोलूं मैं? पोल खोल दे। खोल दूं? काहे की खोलेगी? अरे तू तो अपने उस पर कुछ भी कह सकती है। वो तो मैं एक बात बताऊं, वो तो न जाने कौन सी मर्यादा से रह रहे हो यहाँ पे, वरना हर गली में तुम्हारा बच्चा घूमे। अच्छा बता। हाँ। बकवास मत करियो। बकवास ना करियो। हाँ। कम बोला करो। मैं भी कम बोल रहा हूँ। बहू से लग रहे हो? बहू से नहीं। अरे तो इतना महंगा सामान 7500 का मंगाया। अरे तो मेरे खसम ने मंगाया है। 7500 का सामान मंगाया तो एक काम करो, मेरी छाती पे मुंह धर के मर जाओ। हम काहे को मर जाएंगे? हाँ, लौंडे की कमाई बर्बाद कर ले। तुम कहो तो जिंदगी तेरा ही करूँ तुम्हारे की। देख भाई, तेरे ही हो या सोलमी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कमाई बर्बाद नहीं होने देंगे हम लौंडे की। अच्छा। और चाहे हमें अपने लौंडे की दूसरी शादी करनी पड़े। ऐसा है? एक से एक टॉप की लौंडी आएगी। लौंडे का जीवन हाँ। मुझसे कटेगा ना। और मेरे से ही दाल गलेगी। ना गलेगी। बच्चा पैदा भी मैं ही करके दूंगी। ना, वो दूसरी बहू भी कर देगी हमारी। बच्चा पैदा? हाँ। वो तो मैं भी कर लूंगा किसी से। ना, बकवास नहीं। ना कह दो। ना। तुम्हारा बस चले तो ऐसे कह दो। हाँ, ऐसा है हमारा भाई, संस्कारी बहू चाहिए हमें। अरे तुम्हारे घर बर्बाद करने वाली थोड़ी चाहिए हमें।
है घर बर्बाद करने वाली तो बहुत चाहिए ही नहीं, तुम्हारी जैसी तो भैया सड़कों पे ओ भैया तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं, जा रहे हैं, निकलो यहाँ से। हाथ जोड़ ले। मुझे पता ना, खानदानी गुंडे भरे पड़े हैं सारे के सारे।